नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से लेकर आया हूं अर्थशास्त्र से संबंधित। इस बार हम भाग 2 लेकर आए हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुद्रा और बैंकिंग दोनों। पहले हम मुद्रा देख लेते हैं, मुद्रा है क्या। मुद्रा देखिए क्या चीज़ है। मुद्रा आम भाषा में सब लोग जानते हैं, पैसों को कहते हैं। अब देखिए मुद्रा का उपयोग हुआ कैसे, मुद्रा शुरू कब कैसे हुआ, चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लो कोई अकेला व्यक्ति है, कहीं पर दूर में है, जैसे मान लो किसी टापू पर है, वहाँ पर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता जैसे होगी तो वो क्या करेगा, वहाँ से किसी न किसी चीज़ को लेने के लिए, जैसे उसको मान लो कुछ बनाना हुआ, खाना पीना कुछ भी बनाना हुआ वहाँ पे, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, राशन की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन उसको पूर्ति के लिए कैसे वो क्या करे, तो जैसे मान लो कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर गया, उसके पास क्या है, उसके पास मान लो सब्जी है। मान लो जो व्यक्ति वहाँ पर अकेला है उसके पास राशन है, उसके पास सब्जी है, तो वो क्या किया, उसको राशन दिया और उसको सब्जी दिया, तो आदान प्रदान होगा कि नहीं। आदान प्रदान को ही विनिमय कहते हैं। जैसे मान लो उसको सब्जी दिया और उसको राशन मिल गया तो वो अपना काम चला सकता है। तो जैसे मान लो कोई और चीज़ लिया है तो विनिमय उसी कहते हैं। जैसे मान लो किसी को कुछ दिया और आप भी कुछ उससे लिए हैं, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले मुद्रा नहीं थी तो पहले इस तरीके से करते थे। लेकिन ज़रूरतें इतनी है कि लेन देन से काम नहीं हो सकता। जैसे मान लो किसी के पास राशन है, उसको राशन पहले से ही है और राशन कैसे ले लेगा वो, तो उसके लिए क्या है, मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। मान लो कुछ चीज़ खरीदने के लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं मार्केट में हम जाते हैं तो मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है, ना कि हम एक बोरी गेहूँ ले जाकर उसको देकर हम सामान उठा लाते हैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी गेहूँ है तो कैसे उसको हम ले सकते हैं सामान। तो यही इसलिए मुद्रा बनाया गया, पैसे के उपयोग किया गया। पैसा नहीं होता तो लोगों को दिक्कत होती कुछ चीज़ खरीदने में, क्योंकि अगर मुद्रा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, मान लो किसी वस्तु को आदान प्रदान करेंगे, वो लेंगे और वो किसी को देंगे, तब जाकर आदान प्रदान होगा, तब उसको काम चलेगा उसका भी। तो मुद्रा का उपयोग इसी तरीके से हुआ है। पहले देखिए मुद्रा होती क्या है, चलिए मुद्रा देख लेते हैं हम। मुद्रा एक उपकरण है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। विनिमय आपको बताएं, आदान प्रदान जो होता है, किसी वस्तु का आदान प्रदान होना, वही क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। अब देखिए मुद्रा यही से देखिए लिखा गया है जिसका प्रयोग किया जाता है, क्या कहते हैं उसको, विनिमय कहते हैं। अब देखिए हम लिख देते हैं मुद्रा के प्रकार। कितने प्रकार की मुद्राएं होती हैं। मुद्राएं हमारी 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या आती है, देखिए वह मुद्रा जो सरकार द्वारा जारी की जाती है। सरकार द्वारा कोई चीज जारी की जाती है वो क्या है, उसे हम कहते हैं आदेश मुद्रा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे दूसरा हमारा है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा क्या है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में की जाती है। विनिमय के माध्यम मतलब आप लोग जानते हैं, कुछ भी चीज अगर हम किसी को व्यक्ति को देंगे वो हमको देगा, वो क्या है, विनिमय कहलाता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया को वो क्या है, न्यास मुद्रा कहलाता है। ठीक है। जैसे पूर्णकाय मुद्रा एक है आपकी, जिसमें सिक्के शामिल हैं। सिक्के जैसे मान लो सिक्के आप लोग जानते होंगे सिक्के, तो वो सिक्के किसके अंतर्गत आते हैं, पूर्णकाय मुद्रा के अंतर्गत क्या आते हैं, सिक्के आते हैं। हमारा चौथा है शाख मुद्रा। शाख मुद्रा क्या है, शाख मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें नोट शामिल है। अब नोट देखिए हमारा जो है पूर्णकाय मुद्रा जो है सबसे छोटे स्तर का चीज है। मान लो छोटे 1 2 रुपए 3 रुपए इस तरीके से 10 रुपए का सिक्का चलता है। तो शाख मुद्रा क्या है, शाख मुद्रा वह होती है जिसमें नोट शामिल है। नोट क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं, मान लो सिक्के हम अगर एक बोरी लेकर जाएंगे और अगर मान लो नोट हम ले जाएंगे तो हमारा छोटा सा ही रहेगा, तो एक बैग भर के ले जा सकते हैं। तो जो है बड़े स्तर के लिए यूज किया जाते हैं, क्या है वो हमारा क्या कहलाता है, शाख मुद्रा कहलाता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं बहुत सी मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य क्या क्या होता है, विनिमय का माध्यम। विनिमय आपको बताएं मुद्रा का कार्य क्या होता है। जैसे हम किसी को देते हैं और वो हमका कुछ देता है, जैसे मान लो किसी को हम दे दिए, ब्याज पर रुपए दे दिए, वो भी हमको कुछ दिनों बाद ब्याज जोड़कर हमको पैसा देता है। यानी पैसे का आदान प्रदान क्या है, विनिमय का माध्यम कहलाता है। मूल्य संचयन, मान लो जैसे किसी कोई धन को हम, जैसे कहीं हम सर्विस करते हैं या कहीं हम जाते हैं, तो हम जो भी कमाते हैं उसको हम क्या करते हैं, संचय करते हैं। कुछ दिन रखते हैं उसको, बैंक में रखते हैं या कहीं घर पर रखते हैं, तो उसको रखते संचय करते हैं। वो हमारे क्या है, मूल्य का संचय। यानी जो धन है हमारा उसका हम क्या करते हैं, संचय करते हैं, अपने पास रखकर उसको
संभाल कर रखते हैं, संचय करते हैं। संचय मतलब इकट्ठा करना होता है। हम संचय कई माध्यम करते हैं, बैंकों में रख के भी कर सकते हैं, अपने घर पे ही रख के करते हैं, या हम कहीं किसी किसी वस्तु पर हम लगा दिए, उस पैसे का उतना और हमको पैसा मिल गया, यानी संचय करना धन का। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मुद्रा की मांग। अब मुद्रा की मांग क्या क्या है? सौदे के लिए मुद्रा की मांग, और सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग, और सट्टे के लिए मुद्रा की मांग। सौदे के लिए जिसे मान लो किसी चीज को खरीदना है, हमको है कुछ भी खरीदना है, बाइक खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना है, कोई वस्तु खरीदनी है, तो कुछ खरीदने के लिए बुक खरीदनी है, तो कुछ भी खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? मुद्रा होनी चाहिए। अगर मुद्रा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, सौदा, सौदा कैसे करेंगे? जब आपके पास पैसा नहीं होगा सौदा कैसे कर पाएंगे आप? तो सौदा करने के लिए क्या करना हमको? हमारे पास क्या होनी चाहिए? मुद्रा होनी चाहिए। अब सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग। सतर्कता के लिए आप सावधान, जिसे मानो कुछ भी चीजें हैं आपके पास संग्रहित हैं, ठीक है, तो जैसे सट्टे के लिए, सट्टा खेलते हैं ना, बड़े से कजिनो हो गया, ऐसे कई से चीजें हैं जो सट्टा खेलते हैं, बड़े बड़े सट्टा है। ठीक है, अब ये क्या है? सट्टे के लिए उपयोग की जाती है। पैसा जो है सट्टे के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखिए मुद्रा की पूर्ति, ये कौन कौन करता है मुद्रा की पूर्ति? पहले तो देश की सरकार जो है वो मुद्रा की पूर्ति करती है। देखिए मुद्रा की पूर्ति कैसे की जाती है? जैसे मान लो मुद्रा ऐसे ही नहीं नोट छपता है, इसकी एक बार निकाला जाता है, मतलब कितनी मांग है इसकी, यानी ये आपको पढ़ाएंगे आगे हम किस तरीके से नोट जो है कम पड़ जाते हैं तो इसको कैसे, जैसे मान लो कोई नोट खराब हो गई तो उसको क्या करते हैं, वो नोट वही छापते हैं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं छाप देते। नहीं तो अगर नोट छापने लगे तो सबके पास कम से कम बोरी भर के नोट होंगे, तो ऐसा नहीं करते। चलिए हम आपको इसको आगे इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देश की सरकार क्या करती है? इसकी पूर्ति करती है। और केंद्रीय बैंक जो होती है, जैसे लोगों को अपना धन जमा करके रखते हैं तो वो आप लोन लेते हैं ना, वो क्या करते हैं? केंद्रीय बैंक जो बैंक होता है वो क्या करता है? वो आपको लोन देता है, धन देता है। वो कौन? पहले आपकी देश सरकार करती है, दूसरी आपके केंद्रीय बैंक करता है। जो भी आप बैंक है जिसमें खाता खुला है उसे आप लोन से ले सकते हैं। जैसे किसानी करने के लिए केसीसी का लोग उपयोग करते हैं, इस तरीके से हम केंद्रीय बैंक में लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा आपका वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक में आपका क्या है? आपका ब्याज, जैसे मान लो कुछ भी धन आप रख दिए हैं, उसमें आपका क्या होता है? उसमें ब्याज को लिया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वाणिज्यिक। आप वाणिज्यिक कर जानते होंगे किसे कहते हैं, तो उसी तरीके से इसको किया जाता है। चलिए हम आगे इसके आगे हम बैंक के बारे में बात करते हैं, बैंक क्या होता है। अब मुद्रा तो आप समझ गए होंगे मुद्रा क्या है। पहले मुद्राएं नहीं थी, अब उसके बाद जब आदान प्रदान की प्रक्रिया कठिन होने लगी तो मुद्रा का इजाद किया गया। इसी तरीके से चलिए हम आगे पढ़ते हैं बैंक के बारे में क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं मुद्रा के लिए। देखिए मुद्रा की पूर्ति में आपको हम बताते हैं, मुद्रा पूर्ति के लिए भारत के 4 वैकल्पिक माप क्या क्या है? 4 वैकल्पिक माप। हम एक सिस्टम बना लेते हैं किस तरीके से हम इसको आकलन करते हैं मुद्रा पूर्ति के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं क्या M1, M2, M3 और M4 के माध्यम से इसको हम सेट किए हैं। M1 बराबर है जनता के पास करेंसी प्लस जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास जमा। देखिए कोई भी धन होता है, अब हम मान लो 100 रुपए ले लेते हैं। चलिए 100 रुपए हम बैंक में जमा करते हैं, ठीक है। 100 रुपए में मान लो 20% चला जाता है कहाँ पर? ये आपका रिजर्व बैंक RBI जो है 20% ले लेती है। बचा किसके पास कितना? 80 रुपए बचा हुआ है। जो 80 रुपए बचा हुआ है क्या करता है? ये बैंक अपने पास रखता है। अब जैसे मान लो 100 लोग हैं, अब 100 लोग इसमें जमा किए तो इसके पास कितना हो जाएगा? मान लो 100 करेंगे तो 8000 हो जाएगा, ठीक है। 80 से जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। जब 8000 हो जाएगा तो ये बैंक किसी को लोन दे सकता है। तो इस सिस्टम से हम काम करते हैं। 20% हमारा RBI लेता है, क्योंकि RBI जो ये सारे बैंक जो है RBI से ही जुड़े हुए हैं। RBI जो हमारा बैंक है ये हमारा हर मतलब हर देश में एक बैंक होता है जो केंद्रीय बैंक होता है, जो सभी बैंकों का एक हेड होता है। तो इस तरीके से ये कौन से बैंक? RBI के जैसे सभी देश हैं, अपने यहाँ RBI है। इसमें जैसे मान लो 100 रुपए रखेंगे, लोकल बैंक मान लो SBI है, तो इसमें रखेंगे तो 20% कहाँ जाएगा? RBI के पास है। 80 रुपए बचा हुआ है, 80 का हम क्या करेंगे? 100 लोग जमा किए तो उस 100 में से 100 लोग तो निकाल नहीं लेंगे,
उसके लिए क्या करेंगे, कुछ लोग तो नहीं निकालेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे हमको लोन चाहिए, तो क्या करेंगे वो बैंक ये क्या करेगा, आप अपने अपने तरीके से पैसा नहीं ले, मतलब अपने जेब से नहीं वो लगाएगा, आपका ही पैसा लेकर क्या करेगा, वो किसी को लोन देगा। लोन देने का तात्पर्य यह है कि वो कुछ ना कुछ आपसे इंटरेस्ट लेगा, कुछ ब्याज लेगा, ताकि ऐसे ही करके वो बैंक जो है अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। तो चलिए देखिए हम देखते हैं पूर्ति, आगे हम चर्चा करेंगे बैंक के बारे में डिटेल से। तो M1 जनता के पास करेंसी प्लस जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास जमा, ठीक है। M2 में हम क्या देखते हैं, जो M1 में कुल जो लिखा गया है M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में जमा राशियां, और M3 में हम क्या देखते हैं, जो पहला हमारा है वो प्लस बैंकों में के पास शुद्ध अवधि जमा। इसी तरीके से M4 क्या है, M3 हमारा क्या है, M1 प्लस बैंकों के पास शुद्ध अवधि जमा प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास जमा राशि। इस तरीके से हम पूर्ति करते हैं, किसकी, मुद्रा की पूर्ति हम इस तरीके से करते हैं। चलिए हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे बैंक के बारे में।